बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। सबक नंबर 5 सेहत और सफाई और सेहत, और आज हमने इसको दूसरे हिस्से में पढ़ना है। हमारे आज के सबक के हासिल ताल्लुम भला क्या होंगे? वाहिद और जमा में फर्क कर सकें, यानी आपको पता हो कि आपके जुमले में, आपकी बोलचाल में कौन से अल्फाज वाहिद में इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन से अस्मा जमा में इस्तेमाल होते हैं। हम आज इसी को सीखेंगे और हमारी अपनी रोजमर्रा जिंदगी की उसमें मिसालें शामिल होंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने आज क्या सीखना है? इस्लामी नुक्ता नजर। तुम नेक कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 148 है। अल्लाह ताला जिसमें हमें हुक्म दे रहे हैं कि हम नेकी के, अच्छाई के, भलाई के, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले जो काम है उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर कोई एक हमारे इर्द गिर्द, हमारा दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे अजीज़ो अकारिब अच्छा काम करें तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा काम करें, लेकिन दिखावे की गर्ज से नहीं, बल्कि किस लिए कि अल्लाह ताला हमें उसका अच्छा अजर दें। तो अगर हमारे इर्द गिर्द आप देखें कि कोई किसी को मदद की ज़रूरत है, आप किसी के साथ भलाई कर सकते हैं, नेकी कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी मत सोचें, इंतज़ार मत करें, बल्कि फ़ौरन उसकी मदद करें और कोशिश करें कि आप एक दूसरे से नेकी के कामों में आप मुकाबला करें दूसरों का, अपने अजीज़ों का, ताकि आप उनसे आगे निकल सकें। कल हमने क्या पढ़ा था जी? कल हमने पढ़े थे हरूफे इजाफत। आपको याद है कौन कौन से हरूफे इजाफत हैं जी? तो वीडियो को आपने रोकना है और अपनी मुअल्लिमा को बताना है कि कल हमने कौन कौन से हरूफे इजाफत सीखे। शाबाश, सबने बता दिया। चलें, अब हमने क्या करना है? एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं, आप सब करेंगे। अपने ऐसे करना है कि बस्ते में से देखें कि कौन सी ऐसी चीज है जो एक है। सबसे पहले हम वो चीजें तलाश करते हैं जो आपके बस्ते में एक एक है। जल्दी जल्दी से निकाल के अपने सामने रखिए। जैसे मेरे पास पड़ा है एक पेंसिल होगी, एक शॉर्पनर, एक रबड़, और हाँ जी, खाने का डब्बा, लंच बॉक्स, वो भी तो एक है, और पानी की बोतल, वो भी एक है, और अच्छा, ये तो हो गई आपकी एक एक चीजें। आपने वो चीजें बताई जो एक एक थी। अब आप बताएं कि वो चीजें अपने सिर्फ बस्ते में से देखना है, ऐसी चीजें तलाश करें और जल्दी से बताएं जिनकी तादाद एक से ज्यादा है। हाँ जी, कॉपियां, बिल्कुल सही। किताबें, शाबाश, बिल्कुल। रंग भरने के लिए पेंसिलें, क्योंकि वो सारे जो रंग हैं वो भी एक से ज्यादा हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये एक चीज जो थी, अब आपने खुद देखा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके पास एक एक हैं। जैसे एक पेंसिल है, एक बोतल है, तो ये क्या है? अकेली है। अकेली चीज को हम क्या कहते हैं? वाहिद। आज हमने सीखना क्या है? आज हम सीखने जा रहे हैं वाहिद और जमा में फर्क करना। फर्क तो आपको पता चल गया, क्योंकि आपने खुद अभी बताया एक एक चीज जिसको आपने निकाला वो सारी क्या थी? वाहिद थी। और आपके बस्ते में वो सारी चीजें जो तादाद में एक से ज्यादा थी, खा वो दो हैं, खा वो दो से भी ज्यादा है, तो वो सारी क्या थी? जमा थी। फर्क तो आपको पता चल गया। फिर भी हम इसकी मशक करते हैं। यहाँ पे देखें, आपको एक खूबसूरत सी तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर में क्या है? खरगोश। लेकिन खरगोश एक है, अकेला है। अब अगर हम इसको ज्यादा कर दें, दो, तो हम क्या करेंगे? खरगोश ये इसी तरह से रहेंगे, लेकिन हम जमा में इसको लिखेंगे दो खरगोश। मैंने अपने घर में दो खरगोश पाल रखे हैं। आप ऐसे तो जुमले में नहीं कहेंगे ना कि मैंने घर में बहुत से खरगोशों पाल रखे हैं। अगर आपके पास घर में 5 या 10 खरगोश हैं और आप किसी को जुमले में बताना चाह रहे हैं, आप स्कूल आए हैं, आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछती है कि कौन सा बच्चा है जिसने घर में कुछ परिंदे या कोई जानवर, पालतू जानवर पाल रखे हैं। अब आपने हाथ खड़ा किया, आपकी मुअल्लिमा ने आपसे पूछा, जी बताइए कि अहमद ने घर में क्या पाल रखा है। अहमद कहते हैं मेरे पास घर में 10 खरगोश हैं। आप कैसे बताएंगे? आप ऐसे ही कहेंगे ना कि आप उनको जो भी बुलाते हैं, मैम बुलाते हैं, मैडम बुलाते हैं, टीचर बुलाते हैं, कि मेरे पास तो मेरे घर में 10 खरगोश हैं। आप ऐसे कहेंगे कि मेरे पास बहुत से खरगोशों हैं। ये फर्क होता है जब हम, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ चीजों के नाम ऐसे होते हैं जो वाहिद में भी वही रहते हैं और जमा में भी वही रहते हैं। फर्क ये होता है कि जब हम उनको जमा में
उनके साथ उनकी तादाद का इजाफा कर देते हैं। अगर हमें तादाद ना पता हो तो फिर हम बहुत से कहते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत से खरगोश हैं, मेरे पास कई खरगोश हैं, मेरे पास 5 खरगोश हैं। तो यूं आपके पास तादाद आपको पता हो और आपको ये बात भी मालूम हो, आप जानते हो कि इस लफ्ज़ का या इस वाहिद को जमा में नहीं बदल सकते, तादाद से जाहिर करना है, तो तब आप अपने जुमलों में तादाद को, वाहिद और जमा को तादाद से जाहिर करते हैं, ठीक है। मजीद मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास है घड़ी। अब देखें, घड़ी ऐसा लफ्ज़ है जिसकी जमा बन सकती है। आपके पास आपकी खाला आई, आपकी खाला किसी और मुल्क में रहती हैं, वो आपके लिए तोहफे में 5 घड़ियां लेके आई। अब आप उसको कैसे बताएंगे? मेरे पास एक घड़ी है, आपका एक दोस्त कहेगा, आप उसको कहेंगे नहीं मेरे पास तो 5 घड़ियां हैं। अब आपने क्या कहा कि मेरे पास 5 घड़ी है? नहीं ना, क्योंकि देखें हम जब बोलते हैं, हम बातचीत करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह से इस्तेमाल होगा और उसको वाहिद से जमा में हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। अकेला हम बोलेंगे इस लफ्ज़ को तो ये घड़ी है, लेकिन जैसे ही हमने इनकी तादाद बढ़ाई तो हमने वाहिद को भी जमा में बदलने के लिए घड़ियां बना दिया। मेरे पास बहुत सी घड़ियां हैं, मेरे पास रंग बिरंगी घड़ियां हैं, मेरे पास 6 घड़ियां हैं। अगर हम इसके साथ तादाद का भी इजाफा करेंगे, तादाद बताएंगे, तो भी घड़ी से जमा जो है वो घड़ियां ही होगी, घड़ी नहीं रहेगी। जमा में घड़ियां, वाहिद में घड़ी। चंद अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम जमा में तादाद के साथ या कई के साथ या उसी तरह से उसी लफ्ज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेब, ये वाहिद है, मुझे सेब खाना पसंद है, मुझे सेब का जूस पसंद है। अब्बू 5 किलो सेब लेकर आए। आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मेरे अब्बू 5 किलो सेबों लेके आए, नहीं होगा ना। यहां पे बिल्कुल खरगोश वाली बात है कि यहां पे आप इसको तादाद से जाहिर करेंगे, लेकिन आपका लफ्ज आपके जुमले में जमा की सूरत में भी उसी तरह से रहेगा, सिर्फ उसकी तादाद, उसकी मिकदार वो बढ़ जाएगी। अगर वाजे करना हो तो आप उसको बता सकते हैं, वरना आप जुमले को इस तरह से बोल सकते हैं कि मुझे सेब खाना पसंद है, मेरे अब्बू 5 किलो सेब लाए, मुझे सेब का जूस पसंद है। तो यहां से आपके जुमले से, आपकी बातचीत से आपका वाहिद और जमा होना जाहिर होगा, ठीक है। आपकी किताब में हमने ज़बान शनासी में वाहिद और जमा किस तरह से दिया, वो इस्म जो सिर्फ एक शख्स, जगह या चीज को जाहिर करता है, जैसे लड़की, मस्जिद, किताब, उसको हम वाहिद कहते हैं। ऐसे तमाम अस्मा जो एक से ज्यादा अशखास, जगहों या चीजों के लिए बोले जाते हैं, जैसे लड़कियां, मस्जिदें या मसाजिद, किताबें या कुतुब वगैरह, उनको हम जमा कहते हैं। आपको यकीनन बोलचाल में भी समझ आ गई होगी और आपको यह भी पता चल गया कि कौन से अल्फाज अगर हम बोल रहे हो तो उनको हम जमा में बदल सकते हैं, और कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो होते तो मानी तो वो जमा का देते हैं, लेकिन उनका सीगा नहीं बदलता, वो अपने हरफ असली के तौर पर वाहिद में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी आपने मिसाल में खरगोश और सेब को पढ़ा। इनफरादी सरगर्मी करेंगे अब हम। आपके पास किताब का सवाल नंबर 7 है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। एक चीज या जगह का नाम कहलाता है जमा या वाहिद। जो दुरुस्त जवाब होगा आपने सिर्फ उसको इस तरह से करना है, ठीक है। लफ्ज लड़के है, जमा या वाहिद। दो इस्मा को मिलाने के लिए जिन हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाते हैं दो इस्मा को। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, हरूफ इल्लत या हरूफ इजाफत। फैजान की घड़ी मेज पर रखी है, इस जुमले में हरूफ इजाफत कौन सा है? आपने वीडियो को रोकना है, गौर से इसको पढ़ना है और फिर ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। इनफरादी सरगर्मी आपकी पूरी हो गई। ग्रोही सरगर्मी देखते हैं। आपकी मौलिमा आपकी जमात की तादाद के मुताबिक आपको मुनासिब ग्रोहों में तकसीम करती हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल से आपने कम अज कम 10 वाहिद और 10 जमा अशिया के नाम तलाश करके जमात में बताने। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये सरगर्मी बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि अमलन हमने इसको आपके बस्ते के साथ कर लिया हुआ है। वीडियो को रोकिए, ग्रोह की सूरत में सरगर्मी कीजिए। ग्रोही सरगर्मी के बाद आप जानते हैं हम मश्क करते हैं। हमारे आज के काम में मश्क का सवाल नंबर 8, सबक में मौजूद वाहिद और जमा तलाश करें और मतलूबा खानों में तहरीर करें। सबक तो भी आपने नहीं पढ़ा। फायदा क्या होगा कि आप अभी जिस वक्त जमात में या घर जाके इस सबक को पढ़ लेंगे
तो जिस वक्त हम क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता होगा कि आपके सबक के मतन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और उसमें क्या बताया गया है। इस सवाल के साथ साथ आपने सवाल नंबर 9 को भी करना है। वाहिद अल्फाज के खानों में आपने नीला और जमा के खानों में पीला रंग भरना है। अब आपने जुमले बनाने हैं, सोचना है कि कौन सा लफ्ज वाहिद में है और कौन सा जमा में। ठीक है, फिर आपके लिए एक वर्कशीट बनाई है। आपने क्या करना है कि वाहिद तस्वीर के खाने में वाहिद और जमा तस्वीर के खाने में जमा लिखना है। जैसे कुर्सी अकेली है तो यहाँ पे आपने वाहिद लिखना है, बहुत से केले हैं तो यहाँ पे आपने जमा लिखना है। आपने वाहिद और जमा लिखना है, चीज़ों के नाम नहीं लिखने। ये आपका घर का काम है। वर्कशीट का प्रिंट आउट आपकी मुअल्लिमा देंगी तो इसको आपने घर से करके लाना है। ठीक है, ये था हमारा आज का काम। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी कि बोलने में, लिखने में, पढ़ने में वाहिद और जमा का फ़र्क किस तरह से रखा जा सकता है। हम अपने इसी सबक को कल अगले हिस्से से पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।